This is Channels Television's breaking news. कोरोना की दूसरी लहर से देश के तमाम राज्यों में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं। इसी भयावहता को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सीबीएसई बोर्ड 10वीं के बच्चों को कैसे ग्रेड देकर पास करेगा। सीबीएसई ने जिस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात की है उसमें क्या क्या पॉइंट शामिल हो सकते हैं, विशेषज्ञों से बात करके जाना कि आखिर सीबीएसई बोर्ड क्या संभावित तरीके अपनाकर अपने बच्चों को ग्रेड देकर आगे की कक्षा में प्रमोट करेगा। सीबीएसई 10वीं के बच्चों को आगे प्रमोट करने को लेकर अभिभावकों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं। वो पूछ रहे हैं कि बिना ऑनलाइन या ऑफलाइन के उनके बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे होगा, कैसे उन्हें ग्रेड दिया जाएगा। सीबीएसई ने जिन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात की है उनमें इवैल्यूएशन के लिए क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी। इसके जवाब में सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी की सदस्य व शिक्षाविद डॉक्टर ज्योति अरोड़ा ने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब तक हम लोग स्कूलों में सीसीई सिस्टम अपनाते थे तो बच्चों का इनसे आसानी से असेसमेंट होता था। बता दें कि सीसीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत आने वाले असेसमेंट की प्रोसेस है। ज्योति अरोड़ा माउंट आबू स्कूल दिल्ली में प्रिंसिपल भी हैं। वो कहती हैं कि स्कूलों के पास बच्चों के असेसमेंट के कई टूल हैं जो अपनाकर आसानी से ग्रेड दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 10वीं के फाइनल एग्जाम से पहले 2 प्री बोर्ड हुए हैं। इसके अलावा हाफ ईयरली प्रोजेक्ट असाइनमेंट सभी के आधार पर रिजल्ट बन सकता है। सब स्कूलों के पास अपना रिकॉर्ड इंटेंट है और इसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करके ग्रेड दी जा सकती है। एल्कॉन ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर अशोक पांडे ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड के पास असेसमेंट के तमाम प्रोसेस हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं सोचता हूँ कि असेसमेंट के तरीकों को 4 पहलुओं में बांटकर उसी के आधार पर बच्चों को नंबर और ग्रेड दिए जा सकते हैं। पहला पहलू, इसके लिए 10वीं क्लास का इंटरनल असेसमेंट किया जा सकता है जिसमें प्रैक्टिकल व अन्य एग्जाम शामिल हो सकते हैं। इसे 20 से 25% अंक तय किए जा सकते हैं। दूसरा पहलू, इससे पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम और फॉर्मेटिव टेस्ट जैसे सारे कंपार्टमेंट मिलाकर 25 से 30% अंक से ग्रेड में जोड़ सकते हैं। तीसरा पहलू, वो कहते हैं कि तीसरे चरण में क्लास 9 के फाइनल एग्जाम के मार्क्स का असेसमेंट 25 से 35% तक अंक निर्धारित कर सकता है, क्योंकि 9वीं में प्रॉपर क्लासेस में परीक्षा हुई थी। चौथा पहलू, छात्रों के समय, सुविधा और सहूलियत में ध्यान में रखकर 10 से 15% सब्जेक्ट बेस्ड असेसमेंट ऑनलाइन स्कूल करा सकते हैं। इस तरह के चारों स्टेप मिलाकर 100% तक की गणना में सहायता होगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड कोई भी निर्णय अपने आप नहीं लेता। बोर्ड भी कुछ हिसाब से ही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार कर सकता है, क्योंकि इससे आरोप भी नहीं लगेगा कि बच्चे को बिना असेसमेंट के ऐसे ही पास कर दिया गया है। स्प्रिंगडेल स्कूल, पूसा रोड, दिल्ली की प्रधानाचार्य अमिता मुल्ला मत्तल एक जानी मानी शिक्षाविद है। वो कहती हैं कि आज हम नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर चुके हैं, जिससे कि रिपोर्ट कार्ड को लेकर काफी गंभीरता से पॉइंट रखे गए हैं। वो कहती है कि लंबे समय से ये बहस चली आ रही है कि क्या 3 घंटे के एग्जाम से किसी बच्चे को काबिलियत और योग्यता को मापा जा सकता है। अब हालातों ने एक मौका दिया है जिसमें नई शिक्षा प्रणाली पर बात हो। बच्चे के असेसमेंट का स्वाभाविक और स्वाभाविक सामने आए हैं। बोर्ड विशेषज्ञों के साथ इस पर चर्चा करने लगातार काम चल रहा है कि कैसे 10वीं बोर्ड के बिना किसी परीक्षा के मूल्यांकन हो सके। इसमें प्रोजेक्ट वर्क के से लेकर टीचर्स की मदद से बच्चों की सही काबिलियत को आंका जा सकता है।